लोग वृंदावन जाते हैं लेकिन बरसाना नहीं जा पाते, क्योंकि बरसाना वही जा पाता है जिसकी बाह पकड़कर स्वयं श्री कृष्ण ले जाते हैं। श्री कृष्ण जिससे बेहद प्रेम करते हैं उसे बरसाना ले जाते हैं। और जब भगवान के प्रति आपके मन में भाव होता है, आप उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो आपसे मुलाकात भी करते हैं। वो किसी न किसी रूप में आकर के आपको अनुभूति करवाते हैं। ऐसी ही अनुभूति का एक प्रसंग आज मैं आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बिहार गोपालगंज के रहने वाले जयप्रकाश तिवारी, उनकी पत्नी मधु तिवारी, 4 बच्चे हैं उनके, 2 बेटियां जिनका विवाह कर दिया है और 2 बेटे। पूरा परिवार ठाकुर जी का अनन्य भक्त। भगवान श्री कृष्ण के इतने प्यारे भक्त हैं, इतने अनन्य भक्त हैं कि समभाव में रहते हैं। दुख का भी वैसे ही स्वागत करते हैं जैसे सुख का करते हैं। कई बार उनके आस पड़ोस के लोग उनसे कह भी देते हैं कि इतना दुखी रहता है फिर भी कृष्ण कृष्ण जपता है, ऐसा क्या दिया है कृष्ण ने तुम्हें। जयप्रकाश तिवारी कहते हैं, कृष्ण ही प्रेम है, कृष्ण ही विश्वास है, कृष्ण के बिना रहा नहीं जाता, जो कुछ है मेरे ठाकुर ही है। कुछ समय पहले जयप्रकाश तिवारी जी के जीवन में एक दुख आया। दुख भी छोटा मोटा नहीं आया, बड़ा भारी दुख आया। एक बीमारी हो गई, लीवर की बीमारी, लीवर सोराइसिस। बड़ी तकलीफ में थे, इतना धन भी नहीं है उनके पास। अपना इलाज करवाने के लिए अपनी पत्नी के साथ लखनऊ गए। लखनऊ में अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। उसके बाद मन में आया कि वृंदावन होकर आता हूं, ठाकुर जी से मिलकर आता हूं। वहां से दोनों पति पत्नी ट्रेन में बैठे और वृंदावन जा पहुंचे। वृंदावन गए, ठाकुर जी से मिले, बाके बिहारी से मिले, बाके बिहारी के दर्शन किए, अपने मन की बातें की। मन बड़ा प्रसन्न था जयप्रकाश तिवारी जी का और मधु तिवारी जी का। अगले दिन बरसाना गए। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि मेरे भक्त राधा रानी के पास जाएं। जयप्रकाश तिवारी जी बताते हैं कि सीढ़ियां चढ़ रहे थे अटारी पर जाने के लिए, राधा रानी से मुलाकात करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण से मिलकर आए थे। मन में आया कि फूलों की टोकरी लेंगे, ऊपर जाकर के राधा रानी के पास जाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त रास्ते में एक मोड़ आया। वहां पर फूलों की एक दुकान थी। उस दुकान के बाहर खड़ा था एक युवक, बहुत खूबसूरत, मोटी मोटी आंखों वाला, एकदम गोरा। जयप्रकाश तिवारी जी बताते हैं कि वैसा युवक वहां कोई भी नहीं था, बेहद खूबसूरत। उसने हमें रोक लिया। उसने कहा कि लो, ये फूलों की टोकरी ऊपर लेकर जाओ। तो जयप्रकाश तिवारी जी ने कहा कि भैया हम तो ऊपर से ले लेंगे। तो उस युवक ने कहा कि नहीं, आप यहीं से लेकर जाइए। तो जयप्रकाश तिवारी जी ने कहा कि पैसे कितने हुए। तो उस युवक ने कहा कि जब वापस लौटो तब देना, मंदिर जाओ। और जयप्रकाश तिवारी जी और उनकी पत्नी मधु सीढ़ियां चढ़ते हुए जा पहुंचे राधा रानी के महल के प्रांगण में। राधा रानी से मुलाकात की, राधा रानी के दर्शन किए, अपने मन की बात की। मन अति प्रसन्न था। ठाकुर जी से मिलकर आए थे, राधा रानी से मिल लिए। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। एक भक्त के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती जब वो अपने भगवान से मिलने जाता है। तो जयप्रकाश तिवारी जी और मधु जी बड़े प्रसन्न थे, मन अति प्रसन्न था। राधा रानी से मुलाकात करने के बाद वापस सीढ़ियां उतरे। अब खोज रहे थे उस युवक को, उस दुकान को जहां से वो फूलों की टोकरी ली थी। लेकिन ये क्या, वो फूलों की टोकरी देने वाला युवक कहीं नहीं मिला और ना ही वो दुकान मिली। बहुत ढूंढा, आस पड़ोस में पूछा, कई लोगों से पूछा, लेकिन ना युवक मिला ना वो दुकान मिली। जयप्रकाश तिवारी जी हैरान थे। उनको लगा कि शायद मेरा भ्रम है, शायद दुकान यहां नहीं थी, नीचे होगी। वो नीचे गए, नीचे जाकर के देखा, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, ऊपर नीचे कई बार गए। पूरी सीढ़ियों पर कहीं वो दुकान नहीं मिली, ना वो युवक मिला। जयप्रकाश तिवारी जी के मन में एक भाव आया। भाव ये आया
कि फूल तो ऐसे मुफ्त में लेकर के नहीं चढ़ाने चाहिए थे, उस युवक को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन युवक कहीं मिल नहीं रहा है। जयप्रकाश तिवारी जी को और उनकी पत्नी को वापस आना था वृंदावन। वापस वृंदावन आ गए। 3 दिन वृंदावन में रुके। जिस दिन वहां से वापस लौटना था, उस दिन वापस लौटने से पहले एक बार मन में भाव आया कि एक बार बरसाना वापस चलते हैं, उस युवक को ढूंढते हैं, उस दुकान को ढूंढते हैं, शायद वो मिल जाए। वापस बरसाना गए। करीबन करीबन 3-4 बार सीढ़ियां बार बार चढ़े, बार बार उतरे। एक एक दुकान को देखा, एक एक युवक को देखा, लेकिन ना वो दुकान मिली, ना वो युवक मिला। मिलता भी कैसे? भगवान जब मिलने आते हैं तो ऐसे ही मिलने आते हैं। बरसाना वही जा पाता है जिसकी बाह पकड़कर भगवान श्री कृष्ण ले जाते हैं। वो सीढ़ियां जो भी चढ़ता है वो अकेले नहीं चढ़ता है, उसका हाथ ठाकुर जी ने थाम रखा होता है। ठाकुर जी बाह पकड़कर ऊपर ले जाते हैं राधा रानी से मिलवाने के लिए, और ऊपर जाकर के राधा रानी से कहते हैं कि ये मेरा प्रिय भक्त। और फिर राधा रानी अपना प्रेम बरसाती है, आशीर्वाद बरसाती है। राधा रानी तक पहुंचना आसान नहीं, बिना श्री कृष्ण की कृपा के वहां कोई नहीं पहुंच सकता। और भगवान से जो मिलने जाता है उससे भगवान ऐसे ही मिलते हैं, किसी भी रूप में, कहीं भी, क्योंकि भगवान तो कण कण में विद्यमान है। जब आपका भाव होता है, जब आप दुख में, सुख में, हर वक्त समभाव में रहते हैं, हर वक्त भगवान का धन्यवाद करते हैं, हर वक्त को सहर्ष स्वीकार करते हैं, तो यकीन मानना दोस्तों, ईश्वर हर पल, हर क्षण आपका ध्यान रखते हैं, आपकी हर खुशी का ध्यान रखते हैं, हर पल आपके संग रहते हैं। तब आपके जीवन में होते हैं अद्भुत चमत्कार, तब आपको होती है बार बार अनुभूति, वही अनुभूति जो जयप्रकाश तिवारी जी को। जयप्रकाश तिवारी जी वहां से लौट आए। जब लौट आए तो आभास हुआ कि वो युवक साधारण नहीं था। जिसने फूलों की टोकरी दी थी वो कोई साधारण युवक नहीं था। वो मेरे प्रभु मुझसे मिलने आए थे, मैं पहचान नहीं पाया। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप वृंदावन जाएं, बरसाना जाएं, तो ईश्वर के दर्शन करने नहीं, ईश्वर से मिलने जाएं। भगवान से कहें कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं प्रभु, आप मिलिएगा जरूर। तो आप यकीन मानिएगा, आपकी मुलाकात जरूर होगी, आपको ऐसी अनुभूति जरूर होगी जहां आपको श्री कृष्ण स्वयं मिलेंगे, राधा रानी स्वयं मिलेगी। यह अनुभूति करना चाहते हैं तो अब जब भी वृंदावन जाएं, जब भी बरसाना जाएं, तो भगवान से यही कहिएगा कि प्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूं। जो जिस भाव से वृंदावन बरसाना जाता है, उसका वही भाव उसको वहां प्राप्त होता है। जो दर्शन करने जाते हैं उन्हें दर्शन होते हैं, और जो मिलने जाते हैं उनकी मुलाकात होती है। जो घूमने जाते हैं वो सिर्फ घूम कर आते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा संभाव में रहिए। चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, दोनों का स्वागत एक ही भाव से कीजिए। फिर देखिए, आपके जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर आपके संग रहेंगे। इसके लिए प्रगाढ़ विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।